मुकुलितं चक्षुर्द्वितीया पार्वत्या जगनास्तलास्तनतटे शृङ्गारभारालसम् अन्यद्दूरनिरस्तचापमधना क्रोधोन्नलोदीपितम् शम्भोर्भिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग योग सूत्र के कैवल्य पाद है, जो चतुर्थ पाद है, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। यहाँ तक विचार हुआ जो योगी है साधना करते करते सारे प्रतिबंधक निवृत्त होने के बाद तो विवेक ख्याति उसके अंदर उदय हो जाती। तो विवेक ख्याति उदय होने के बाद उसका चित्त निरंतर कैवल्य प्रागभार होता है, अर्थात कैवल्य के मार्ग के ओर ही अग्रसर होते जाता है, संसार से मुँह मोड़ता है। तो बीच में आक्षेप करने वालों ने पुनः आक्षेप किया, अच्छा ठीक है, उसका चित्त निरंतर कैवल्य मार्ग के ओर ही जा रहे, उसमें चिंतन में लगा है, तो व्यवहार कैसे चलेगा? भोजन आदि आहार विहार आदि। उसके लिए सूत्रकार ने समाधान किया, जो विवेक ख्याति है, अर्थात विवेक ख्याति की प्रथम अवस्था, चतुर्थी अवस्था, आगे नहीं बढ़ी। तो बीच बीच में जो व्युत्थान संस्कार आते हैं तो उनको लेकर सारा व्यवहार हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। भोजन है, स्नान आदि। पुनः आक्षेप किया, अच्छा ये व्युत्थान संस्कार यदि बीच बीच में तो आ रहे तो व्यवहार भी हो रहे, तो समाधि में व्यवधान डालेंगे और ये व्युत्थान संस्कार भी कभी नाश होते। ये आक्षेप किया, तभी बोल रहे हैं इनका भी नाश होता है क्लेशों के समान। जैसा जैसा आपकी विवेक ख्याति है, क्योंकि ज्ञान की सप्तमा भूमिका है, वैसे ही इनका चित्त की सप्त भूमिका मानते हैं। शब्दांतर अलग है, तत्व में कोई अंतर नहीं। तो आगे जैसा जैसा आपका जो चित्त आगे बढ़ेगी, आपका विवेक ख्याति आगे बढ़ते जाएगी, परिपक्वता हो रही, तभी धीरे धीरे वो क्लेश भी क्या होते हैं, समाप्त होते, व्युत्थान क्लेश। तो उस व्युत्थान क्लेश भी निवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद जो विवेक ख्याति है, उसके प्रति भी वैरस्य उत्पन्न होता है।
विवेक ख्याति नहीं लेना, कल भी बताया था। विवेक ख्याति से प्राप्त होने वाली जो ऐश्वर्य है, सर्वज्ञत्व और सर्ववशित्व है, उसमें वैरस्य उत्पन्न। सूत्रकार ने सीधा विवेक ख्याति बोल दिया, इसका मतलब विवेक ख्याति नहीं लेना, उपलक्षण है, लाक्षणिक। तो उसके जो ऐश्वर्य में वैरस्य हो गया, किसका? विवेक ख्याति से, तभी सर्वथा विवेक ख्याति उदय होती। मतलब विवेक ख्याति आपकी प्रौढ़ता को प्राप्त, आगे के भूमिका में आप प्रवेश करेंगे और तभी जाके धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती। तो धर्ममेघ समाधि से क्लेश और कर्मों की निवृत्ति हो जाती है, जो प्रतिबंधक थे। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे जो ये बताने जा रहे, यह जो धर्ममेघ समाधि है, तो धर्ममेघ समाधि के लाभ करने वाले योगी, उसका जो ज्ञान है अनंत हो जाता है। देखिए, धर्ममेघ समाधि का मतलब कल ही कहा दिया था, परवैराग्य नहीं समझना। किसी ने परवैराग्य भी इसका अर्थ किया है विचारकों ने, ऐसा नहीं। परवैराग्य का मतलब विवेक ख्याति के ऊपर भी वैराग्य हो जाता है। इसलिए धर्ममेघ समाधि का मतलब है विवेक ख्याति की अंतिम अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, इसी का नाम है धर्ममेघ समाधि। वो जो धर्ममेघ समाधि धर्म को ही वर्षा करती है निरंतर। धर्म का मतलब ये धर्म नहीं शास्त्र में, यहाँ धर्म बोल दो धारणादि धर्मा परमात्मा, अर्थात अपना स्वरूप, वही धर्म है, उसके ओर ही वर्षा करते आता प्रवृत्त होते। तभी योगी का ज्ञान अनंत हो जाता है। ये बताने जा रहे, देखे आगे के सूत्र में 31वें सूत्र। तदा सर्वावर्णमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमल्पम् तदा बोलो तदानीं, उस समय में, किस समय में? धर्ममेघ समाधि का प्रादुर्भाव हो गया, उस समय में। तदा बोल दो तदानीं, उस समय। धर्ममेघ समाधि है, उस प्राप्त होने के बाद सर्व आवरण मलापेतस्य ज्ञानस्य। आवरण मतलब आवरीयते चित्तः सत्वं येभिरिति आवरणः मल। चित्त को आवृत करने वाले, चित्त को ढकने वाले जो जो समस्त क्लेशादि मल है, ये मल क्या होते हैं? सर्वावरण मलः अपेतस्य रहितस्य। अपेत का मतलब है मलों से रहित हो जाता है। जितने भी जो आवृत कर रहे चित्त को, चाहे तो क्लेश हो अथवा कर्म हो, ये सब चित्त को आवृत कर रहे, उसे रहित हो जाता है। कौन? योगी के जो ज्ञान। तभी आनंत्यात्, अर्थात उस समय में अपरिमेयत्व हो जाता है, आनंत्य हो जाता है। अभी देखिए, यद्यपि ज्ञान सदा आनंत्य ही रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। ज्ञान में अल्पत्व और अधिकता और अनंतता संभव नहीं है, एक ही स्वरूप रहेगा। किंतु इस चित्त को लेकर उसमें अल्पता और अनंतता आदि व्यवहार होता है।
जैसा बिजली है सब एक है, उसकी जैसे जैसा उपाधि है, उपाधि को लेकर आप बोलते थोड़ा सा प्रकाशित हो रहे हैं और ज़्यादा हो रहे हैं और अधिक हो रहे हैं, ये बिजली का दोष नहीं है, वो दोष है उपाधि का। वैसे ही चित्त क्या है, ये उपाधि है उसके कारण। और इनका चित्त ऐसा नहीं, चित्त विभू है इनका। वेदांती का जो चित्त है मध्यम परिमाण है, जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा उसका अंतःकरण माना जाता है वेदांती का। और इनका जो चित्त है विभू है, और इसकी वृत्ति घटती बढ़ती है, चित्त वैसा ही रहेगा, उनमें कोई अंतर नहीं, पीछे बता दिया था। इसलिए जैसे जैसा आपके अंतःकरण की वृत्ति सात्विक होगा, वैसा मन भी क्या है, विशाल ज्ञान पर लग जाता है। यही आनंत्यता है, वही बता रहे। आनंत्यात्, अनंत्य होने के कारण। अभी देखिए यहाँ भी भाष्यकार तो बता रहे सर्व आवरणमल अपेतः ज्ञानस्य, अर्थात संपूर्ण जो आवरण है उस आवरण से रहित ज्ञान बोलते हैं चित्त लेना। वास्तव में जो चित्त भी क्या है आपका, वो भी दोष युक्त नहीं है। चाहे तो वेदांत के मत में लीजिए अथवा इनके मत में लीजिए, चित्त की उत्पत्ति किससे हुई है? वेदांत के अनुसार समष्टि सत्वगुण से। अंतःकरण किससे उत्पन्न हुआ? समष्टि सत्व, दोष कहाँ जाएगा? और इनके अनुसार अस्मिता है, उस अस्मिता से तीन चीज़ उत्पन्न होती है। अस्मिता के जो सात्विक अंश है उसमें ज्ञानेंद्रिय और चित्तादि। अस्मिता में जो रजोगुण है उसे कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति है, और अस्मिता में जो तमोगुण है उससे ये भूतों की उत्पत्ति। तो योगियों के मतानुसार भी चित्त क्या है, अशुद्ध नहीं है वास्तव में। और स्वरूपतः यदि अशुद्ध होता तो आप उसको शुद्ध कर ही नहीं सकते। बोलते ना चित्त को शुद्ध करो बोलते वेदांत में। यदि स्वरूपतः अशुद्ध हो गया चित्त, कभी शुद्ध होगा ही नहीं। तो अशुद्ध कैसा हो गया? बस यही मलादि के द्वारा एक क्लेश है, कर्म है, इन्होंने चित्त को क्या किया, कलुषित कर दिया, दूषित कर दिया। साधना के द्वारा ये मल हट गया तो चित्त भी शुद्ध हो गया, तभी ज्ञान भी आपका क्या हुआ, अनंत्य। यही तात्पर्य है, अनंत्यात्, अनंत होने से। तो उस योगी को ज्ञेयम अल्पम, ज्ञेय पदार्थ था अभी तक बहुत भारी पहाड़ जैसा देख रहा था, वो क्या है, थोड़ा सा लगेगा उसको। ये कैसा? ज्ञेय तो पहले बहुत था, पहाड़ जैसा देख रहा था, अभी थोड़ा मतलब नष्ट हुआ है क्या? बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ ज्ञेय। जैसा मान लीजिए कोई भी व्यक्ति छोटा कभी होता है, उसके सामने और कोई बड़ा हो अभी वही क्या होता है, छोटा हो जाता है। जैसा मान लीजिए हम अध्ययन करते हैं, कोई व्याकरण को लीजिए या तो कोई ग्रंथ, सिद्धांत कौमुदी लीजिए अथवा अष्टाध्याय लीजिए, महाभाष्य देखकर आप घबरा जाते, अरे बाप रे इतना बड़ा ग्रंथ है, ये मैं कैसा अध्ययन कर सकता हूँ, बहुत भारी पहाड़ जैसा दिखता है। जैसा जैसा आप अभ्यास करेंगे तत्पर होकर बिल्कुल धीरे धीरे वो आपके अंदर आने लग गया, तभी उधर ये कुछ भी नहीं है। पहले इतना बड़ा पहाड़ जैसा दिख रहा था, अभी कुछ भी नहीं है। क्यों? पहले आपके अंदर जो अज्ञानता उस आवरण के कारण बहुत बड़ा दिख रहा था। जैसे जैसा उस शास्त्र में आपका ज्ञान
होने लग गया, वो बहुत छोटा दिखता है, अरे बेकार है, कुछ है ही नहीं उसमें। वैसे ही यहाँ ये विषय महान जैसा देख रहा था पहले, कभी चित्त में दोष रहने से, और चित्त के दोष हटने के बाद वही क्या आपको बहुत ही जुगनू जैसा देखता है। आपका ज्ञान इतना विशाल हो गया, उसके सामने छोटा। यही विषय नष्ट नहीं हो रहे, ये मत सोचो, विषय वही रहेगा। ये अल्पत्व और अधिकत्व जो हो रहे हैं ना विषय में, ये बुद्धिकृत है, दूषित है, मलयुक्त चित्त है। थोड़ी सी वस्तु आपको क्या देख रहा है, अधिक देख रहे हैं, और वही आप चित्त शुद्ध हो गया, ज्ञान हो गया, वो अल्पलिप्त। यही बता रहे हैं, ज्ञेयम अल्पम, ज्ञेय अल्प होता है, तो ज्ञान ज्ञेयम अल्पम। भाष्य में देखिए, पहले यहाँ ज्ञान की अनंतता का कारण बता रहे भाष्यकार। ज्ञान में अनंतता, अनंतता का मतलब ये नहीं लेना, कुछ लोग अनंत का मतलब अनेक है ये अर्थ करते हैं। यहाँ अनंतता मतलब जिसका अंत नहीं, ऐसे ऐसे लोग अनंत का मतलब उसके पास अनंत धन है, मतलब क्या अधिक अर्थ में लेते। यही एक बार हुआ था, हम लोग गए थे बद्रीनाथ में, 2-4 महात्मा भी थे जहाँ रुके थे। संत बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे नहीं, तपस्वी थे। उनका गुरु भाई भी थे, दोनों सोहम वाले थे। इसी को लेके दोनों को बातचीत हो गई, सत्यम ज्ञानम अनंत को लेकर। और दूसरा था उनका गुरु भाई, वो कैलाश में पढ़े थे, वो समझा रहे थे अनंत का मतलब है वो जिसका अंत नहीं है, वो अनंत है। उन्होंने कहा ये अर्थ नहीं। किसने इसके कहा? आप ठीक से नहीं पढ़े। अनंत का मतलब बहुत अधिक है, अधिक संख्या वाला है। बोलते ना उसके पास अनंत धन है, मतलब इतना धन है, इतना धन है, बहुत संख्यावाचक है। तो दोनों में हो गए वाद विवाद गुरु भाई। तभी वो मेरे पास आ गए, जो संत जहाँ हम रुके थे। उन्होंने बोला गुरु जी आप बता दीजिए। अभी हम कैसा कहेंगे उनके पास, माने तो ये मानते नहीं। तो हमने कहा स्वामी जी 2 दृष्टि है, एक अनुभव दृष्टि है, शास्त्र दृष्टि है। शास्त्र के दृष्टि से ये ठीक बोल रहे हैं। उनका नाम था शंकरानंद जी, जो आपको गुरु भाई है वो ठीक, जिसका अंत नहीं है वो अनंत है। हम तो शास्त्र के दृष्टि से बोल रहे हैं। आप तो बद्रीनाथ में बैठे बैठे तपस्या करके अनुभव किया, तो आपका अनुभव कहता होगा, ऐसा कहा। वो प्रसन्न हो गए। अभी उसे लिखे तो मानेंगे नहीं है उसको, ऐसे ही बस आपका अनुभव कहता होगा, किंतु शास्त्र इस प्रकार का है। ऐसे भी अर्थ है, ऐसे भी दुराग्रही है, अपना पकड़ के लेते हैं, शास्त्र को भी किनारे करते हैं। अनंत, किंतु अनंत का मतलब है वास्तव में जिसका अंत नहीं है वो अनंत है, संज्ञावाचक नहीं है वहाँ। तो उसके लिए बता रहे यहाँ सर्वे क्लेश कर्म आवरणे विमुक्तस्य। देखिए यहाँ विशेषण दे रहे, थोड़ा सा नहीं, सर्वे इसका मतलब विवेक ख्याति है, आगे के भूमिका में पहुँच गए, चौथा भूमिका नहीं है। देखिए विवेक ख्याति और हमारा ज्ञान दो अलग नहीं है, एक ही लेना। वेदांत के मतानुसार चौथे भूमिका में ज्ञान होता है, और इनके मत में भी वही विवेक ख्याति चौथे भूमिका है, किंतु दृढ़ अपरोक्ष नहीं होता है। आपको व्यवहार देख रहे, आपके अंदर विक्षेप भी हो जाता है उस अवस्था, क्योंकि उत्तान संस्कार है ना व्यवहार। जैसे जैसा आगे भूमिका में आप बढ़ेंगे तो उसके बाद ये उत्तान संस्कार नहीं आता है, दूसरे ज़बरदस्त उसको कहाना पड़ेगा तभी व्यवहार करना। आगे जाके कहानी पर भी नहीं करेगी, अंतिम अवस्था बिल्कुल निवृत्त। ये इनका भी यही मत है।
इसलिए देखिए सर्वैर क्लेश कर्मावरणे विमुक्तस्य, समस्त जो क्लेश, 5 क्लेश बताया था ना, अविद्या, अस्मिता और कर्म है, इसी पाद के 7वें सूत्र में बता दिया था 4 प्रकार के होते हैं योगी के, अशुक्ल कृष्ण, उसका कोई मतलब नहीं, किंतु मुख्य रूप से इतरेषाम त्रिविधम इतरेषाम, योगी से अतिरिक्त, ज्ञानी से अतिरिक्त है, उनका 3 कर्म है, शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण, 3 प्रकार का, ये सभी लेना, चाहे तो शुक्ल हो, कृष्ण हो, शुक्ल कृष्ण हो, ये कर्म तो सर्वे क्लेश कर्म आवरण, समस्त क्लेश और कर्म से उपलक्षण, केवल कर्म नहीं, कर्म संस्कार भी लेना, कर्म संस्कार, कर्म तो नष्ट हो जाएंगे आपके, उससे संस्कार उत्पन्न होते हैं, उसको भी कर्म कहा जाता है। तो कर्म संस्कार ही चित्त सत्व को आवृत किया करते थे पहले, उससे ही व्यवहार करता था, सुविरुद्धि होता था, ये सब क्या हो गए, विमुक्तस्य, ये सभी क्लेश कर्माशय आदि आवरण विमुक्त हो गया, रहित हो गया। ऐसा जो रहित है वो जो ज्ञान आनंत्यम भवति, वो अनंत्य हो जाएगा उसका ज्ञान। अनंत्य बोल दो, असीम, उसका विस्तार का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जो पुरुष है, आत्मा है, व्यापक है, वही ज्ञान स्वरूप है, उसका कोई अंत नहीं, इसलिए अनंत हो जाता है। युत्तान काल में क्या होता है तो बता रहे हैं। अच्छा, उस समय में वो अनंत होता है, तो युत्तान काल में क्या होगा, उस समय में अनंत क्यों नहीं होता है? युत्तान बोलो व्यवहार काल। तो ये बोला आवरण के न तमसः अभिभूतम, चित्त के जो सत्व स्वरूप है उसको आवृत करने वाला है तमोगुण, आवृत करने का धर्म है तमोगुण का। सत्वगुण और रजोगुण आवृत नहीं करता है। हाँ, रजोगुण आपको विक्षेप उत्पन्न करेगा, आवृत नहीं करता है। सत्वगुण आपको शांतता प्रदान करता है। तो इसलिए बोल रहे हैं चित्त सत्व को आवृत करने वाले जो तमोगुण से दबाया गया, आवृत ज्ञान सत्वम, अर्थात ढक लिया गया, ऐसा चित्त सत्व। चित्त सत्व बोल दो, चित्त ही सत्व है, कोई अलग नहीं लेगा। पारिभाषिक शब्द, चित्त को ही सत्व कहते, क्योंकि सत्वगुण से बना है ना, इसलिए चित्त सत्व कहते। वो जो चित्त सत्व है, क्वचिदेव, कहीं कहीं, अर्थात किसी किसी ज्ञेय पदार्थ, सभी में नहीं, किसी किसी जो ज्ञेय पदार्थ के विषय में रजसः प्रवर्तितम, क्रियाशील जो रजोगुण है उसके द्वारा प्रभावित होने वाले होता है, इसलिए क्रियाशील हो गया रजोगुण। उस रजोगुण ने क्या किया, उस तमोगुण को कुछ समय के लिए हटा दिया। वो ढकने का काम है तमोगुण का, तो क्रियाशील कौन है, रजोगुण, उसने उसको क्षण भर के लिए हटा दिया, तभी आपको उस विषय का क्या होता है, ज्ञान होता है। घटम जानामि, पटम जानामि, अमुक मैं जानता हूँ करके। उद्घाटितम, रजोगुण ने उद्घाटन किया। उद्घाटन बोल तो तमोगुण के द्वारा आवृत आवरण को कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए उस रजोगुण ने क्रिया के द्वारा क्या किया, हटा दिया। उद्घाटित बोलते उद्घाटन किया, खोल गया। चित्तस्य, तो ग्रहण समर्थ भवति, तभी देखने वाले का जो चित्त है विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होता है। कोई भी विषयों को ग्रहण कभी करता है, स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं तमोगुण यदि आ गए तो नहीं कर सकता।
तमोगुण क्या करता है? ढक देता है। तो जब तक तमोगुण आवृत नहीं हटेंगे तब तक ग्रहण, जैसा मान लीजिए स्वाध्याय ही सुन रहे हैं, उस समय तमोगुण आवृत हो गया हो, तभी विषय ग्रहण नहीं करेंगे। उसी समय में आपके अंदर क्रियाशीलता आ गई वो रजोगुण की, उस आवरण को हटाया तभी विषय को ग्रहण किया। तो ही बता रहे हैं। तो विषय का ज्ञान होता है। तो ये हो गया किस अवस्था में? व्यवहार काल में, व्युत्थान काल में ये होता है, समर्थ होता है। किंतु का अध्याहार कर दीजिए। किंतु तत्र यदा, किंतु तत्र शब्द से लेना उस धर्म में समाधि की प्राप्ति होने पर, तत्र शब्द से बोल दो वहाँ अर्थ है। किंतु प्रकरण को देखते हुए धर्ममेघ समाधि की अवस्था में जब वह जो चित्त है सर्वेर आवरण मलेर अपगतम, देखिए व्युत्थान काल में यत्किंचित निवृत्त हुआ है, इसलिए आपको क्या हो रहा है? थोड़ा सा ज्ञान हो रहा था। और धर्ममेघ समाधि में क्या हुआ? सारा आवरण आपका निवृत्त हो गया। सभी आवरणों निवृत्त होने से, तो इसलिए बोल रहे हैं उन मलों से रहित हो जाता है। सभी जितने भी जो आवरण हैं उस आवृत करने वाले मलों से रहित है, इसलिए अमलम भवति, आपका चित्त क्या होगा? अमल हो जाएगा, अर्थात बिल्कुल मल से रहित, चाहे तो क्लेश रूप मल हो अथवा कर्म रूप मल हो, दोनों से अमलम भवति। तदा, यदा तदा संबंध है, तब उस समय वहाँ अन्वय कर दे। अस्याः आनंत्यम भवति, अश्य बोल दो इस योगी, कौन सा योगी? जो धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो गई, जो धर्ममेघ समाधि है वो प्राप्त हुआ योगी, परिपूर्णता या अनंत विस्तार हो जाता है उसका जो ज्ञान, ज्ञानस्य आनंत्यात्, और इस प्रकार का ज्ञान की अनंतता व्यापकता का कारण उसका ज्ञान फैल गया, क्योंकि आवरण हटने से व्यापक हो गया। ज्ञेयम, जो ज्ञेय है, जानने योग्य, ज्ञान का विषय अथवा प्रमेय कही, अल्पम संपद्यते, बिल्कुल वो थोड़ा सा हो जाता है विषय। कैसा? बता रहे, यथाकाशे खद्योतः, जैसा आकाश में जिगुनो है, आकाश कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, उस आकाश में जिगुनो एक देश में है, वैसा ही ज्ञान रूप आकाश में विषय रूप जिगुनो एक देश हो जाता है। कब तक? कभी धर्ममेघ समाधि के बाद, पहले ऐसा नहीं, पहले विषय बहुत देख रहा था, तो इसलिए बता रहे हैं। उसके लिए एक दृष्टांत देने जा रहे हैं। जो उच्च कोटि ज्ञान से संपन्न, मतलब विवेक ख्याति है, वो प्रौढ़त्व को प्राप्त हो गई। विवेक ख्याति जो पहले अवस्था में युक्तान संस्कार आते रहते हैं और वो प्रौढ़ता को प्राप्त हो गए, मतलब आगे के भूमिका में प्रविष्ट हो गए, तभी उसको बोलते हैं उच्च कोटि का ज्ञान। बोलते ना ये उच्च कोटि का ज्ञानी है, इसका मतलब उससे भी नीचे भी होगा कोई, विशेषण देते क्या नहीं। उच्च कोटि का ज्ञान मतलब क्या है? अन्य ज्ञानी है उससे नीचे, इसे सिद्ध होता है ज्ञान की अवस्था। देखिए ज्ञान की अवस्था नहीं है, चित्त की अवस्था है। ज्ञान में कोई अवस्था नहीं होती, वो एक है। चित्त में ज्ञानत्व गौण रूप से व्यवहार किया जाता है। अंतःकरण को भी ज्ञान का प्रकाश ग्रहण करने की सामर्थ्य है, इसलिए उसमें भी ज्ञानत्व व्यवहार किया था। उसे कोई कहते हैं वृत्ति ज्ञान, स्वरूपात्मक ज्ञान है, उसमें कोई अवस्था नहीं, वो अवस्था से परे।
और बहुत लोग कहते हैं वो तुरीय तत्व है, तुरीय अवस्था है। कहाँ भी देखे मांडुक्य कारिका में आप देख लीजिए, तुरीय प्रयोग किया, तुरीय अवस्था नहीं कहा गया, वहाँ तुरीय प्रयोग किया है, अवस्था नहीं है। अवस्था तो तीन ही है आपकी, जागृत स्वप्न, चौथी कोई अवस्था नहीं। वो तुरीय इसलिए माया संख्य तुरीयम, भाष्यकार ने स्वयं बोल दिया, माया संख्या को लेके तुरीय है, तुरीय तत्व नहीं है। बोलो तो तुरीय तत्व का, तुरीय तत्व नहीं। वैसे ही यहाँ ये सारे धर्म हैं चित्त के। तो उच्च कोटि का ज्ञान से संपन्न योगी की मुक्ति तो निश्चय रूप हो जाती है, उसका अब फिर जन्म नहीं होता है, उसका जन्म असंभव है, बिल्कुल असंभव है। उसी को असंभवता का प्रकट करने के लिए यहाँ भाष्यकार एक दृष्टांत दे रहे हैं। जो उच्च कोटि का ज्ञानी है, जिसका सारा प्रतिबंधक निवृत्त हो गया, उसका जन्म कभी भी संभव नहीं। इसलिए असंभवता तो कठिन नहीं लेना, असंभवता तो असंभवता होता है। उसी असंभवता को प्रकट करने के लिए एक दृष्टांत दे रहे, तैतरीय आरण्य का है। ये तैतरीय आरण्यक में जो असत के लिए दृष्टांत दिया है, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। जैसा ये असत है, वैसा ही ज्ञानी का जन्म भी असंभव है, असत है, संभव नहीं। अंधो मणिमविन्द्यत तमनंगुलिरावायत अग्रीवस्तं प्रत्यमुञ्चत तमाजिह्वाभ्यपूजयत। ये तैतरीय आरण्यक का माना जाता है। तो यहाँ बता रहे अंधो मणिम अविद्यत, जो अंध व्यक्ति है उसने मणियों को क्या किया, वेद दिया। जो अंधा है, देखता नहीं, वो मणि को वेदेगा कहाँ से, संभव ही नहीं है। तम अर्थात उन्होंने इधर उधर चारों तरफ से मणि को एकत्रित कर दिया। किसने, अंधे ने। ठीक है, उन्होंने इतना काम तो कर दिया, तो तम बोल दो उन मणियों को। अभी माला बनाना है ना, माला बनाने वाला उससे भी श्रेष्ठ है। कौन, अनंगुली आवायत। अनंगुली बोल दो जिसके उंगली हाई नहीं है, फिंगर हाई नहीं है, अंगुली के बिना, अंगुली रहित। आवायत बोल दो ग्रथितवान, कुंभितवान, उन्होंने माला पिरोया, माला बनाया। दोनों असत, अंधा मणि को एकत्र करना संभव नहीं, और जिसके अंगुली नहीं है वो माला कहाँ से बनाएंगे, ये बिल्कुल असंभव है। तो इसलिए बोल रहे हैं आवायत का मतलब कुंभितः अथवा गुतितः कृतितवान। अच्छा ठीक है, किसी प्रकार माला तो बना दिया। अग्रीवः, जिसका गर्दन नहीं है, ऐसा जो तम प्रत्यमुंच, उस मणिमया माला को उन्होंने प्रत्यमुंच बोलो धारण किया, जिसका गला नहीं है। तो यहाँ तक पहुँच गया आपका, उन्होंने तो माला धारण किया। और उसका स्तुति कौन कर रहे, अजिह्वः अभ्यपूजयत। जिह्वाहीन, जिसकी जिह्वा है नहीं, वो व्यक्ति, उसकी माला धारा हुआ व्यक्ति को स्तुति कर रहे, प्रशंसा कर रहे। ये सब क्या है, असत्य के लिए दृष्टांत है, असंभव है। जैसा ये असंभव है, उसी प्रकार ज्ञानी का जन्म भी असंभव, उसके लिए दृष्टांत। अभी देखिए ये दे रहे कौन, भाष्यकार। कहाँ का, तैतरीय आरण्य को जो उठा करके यहाँ भाष्यकार ने असंभव के लिए दृष्टांत दिया। भाष्यकार कौन, व्यास जी। सूत्रकार कौन, पतंजलि। पतंजलि का व्याकरण के ऊपर भी महाभाष्य है। देखिए वहाँ नाम है महाभाष्य, एक ही है महाभाष्य, बाकी भाष्य है।
बाकी को महाभाष्य नहीं कहते, व्याकरण को ही महाभाष्य कहा। उस एक ही माना जाता है, ऐसा मानते एक ही मानते। हाँ क्यों नहीं, दर्शनकार और महाभाष्य आपत्ति क्या है? वाचस्पति मिश्र देखिए, सर्वतंत्र स्वतंत्र सभी के ऊपर अधिकार है, ऐसा कोई नहीं। अच्छा भगवान शंकराचार्य पक्का वेदांती, आगम का ग्रंथ उठा के देखिए उनका, सौंदर्य लहरी उनका है, प्रपंच सार है। हाँ सौंदर्य लहरी में कुछ आक्षेप करते हैं ऐसा नहीं, उसके ऊपर भी आनंदगिरी टीका है। सौंदर्य लहरी 6 टीका है नाग पब्लिकेशन के, उसमें आनंदगिरी है। आनंदगिरी है तो आचार्य में कोई संदेह नहीं। और प्रपंच सार में स्वयं पद्मपाद आचार्य की टीका है। प्रपंच सार तंत्र का श्रेष्ठ ग्रंथ है आचार्य का, उसमें पद्मपाद आचार्य का ग्रंथ है। आप कहेंगे वेदांति ने कैसे लिखा, ऐसा कोई नहीं। तो इसलिए व्याकरण होने पर भी दार्शनिक होने कोई आपत्ति नहीं। अभी उन्होंने स्वयं महाभाष्य में उन्होंने भी दृष्टांत दिया, कुछ नहीं, पतंजलि ने यहाँ नहीं दिया, उन्होंने अलग दृष्टांत दिया। एषा वन्द्यसुतो याति खपुष्पः कृतशेखराः कूर्मक्षीरा चये स्नातः शशसिंगा धनुर्धरः। ये भाष्य करने होता है असत के लिए। एषा वन्द्यसुतो याति, देखिए वहाँ से वन्द्यासुत आता, वन्द्यापुत्र चल रहे, कैसा? खपुष्पः कृतशेखरः। खपुष्प बोल तो गगन कुसुम है, उसका माला धारण करके, ये दोनों क्या है? वंद्यापुत्र भी असत है और गगन कुसुम भी असत है। कूर्मक्षीरा, कूर्मक्षीरा चये स्नाता, स्नान कहाँ से करके आए? कचौवा का जो है ना दूध, उसमें स्नान करके आ गए। और शशशृंगा धनुर्धरा, खरगोश का सींग से बनाया हुआ धनुष धारण करके ये वंद्यापुत्र चल रहे हैं। ये भी असत के लिए स्वयं पतंजलि ने महाभाष्य में दृष्टांत दिया है। तो इससे सिद्ध होता है जिस प्रकार ये बिल्कुल असंभव है, वैसे ही ज्ञानी का जन्म भी क्या है? असंभव है, ये सिद्ध हो गया। आगे जो बता रहे, ये जो धर्म में उदित होने से चित्रूप सत्वादि 3 गुण हैं, वो परिणाम के क्रम में समाप्ति हो जाते। उसके लिए बता रहे, देखिए आगे का सूत्र। तथा कृतार्थानां परिणाम क्रमा समाप्तिर्गुणानां ततः वतु तस्मात्। तस्मात् का मतलब धर्म मेघ समाधि का लाभ हो जाने पर, धर्म मेघ समाधि है मतलब विवेक ख्याति की चरम सीमा है, अर्थात संप्रज्ञाता और असंप्रज्ञात समाधि का बीच है, अथवा असंप्रज्ञात समाधि के एक विकृत अवस्था मान लीजिए, वो प्राप्त होने पर कृतार्थानां गुणानां, कृतार्थ बोलते हो चरितार्थ, गुणों का 2 ही काम है ना, एक तो पुरुष को भोग देना, दूसरा अपवर, ये दोनों हो गए, वो चरितार्थ हो गया। तो चरितार्थ हुए गुणत्रय के, अर्थात उस पुरुष के भोग और अपवर्ग देकर सिद्ध हो गया। कौन? वो गुण। परिणामः क्रम समाप्ति, उनका जो परिणाम हो रहे थे गुण, देखिए भोग देने के लिए गुणों का परिणाम आवश्यक है। यदि परिणत नहीं होगा भोग नहीं मिलेगा, क्योंकि गुणों का ही परिणाम होकर क्या है? मातत्व बन गया, अस्मिता, उसके बाद सारे जगत सारे वस्तु बन गए। यदि परिणत ना हो तो भोग संभव नहीं है। केवल जैसे देखिए चावल रखे हैं, क्या उसको खा सकते हैं? क्या उसका परिणाम हो पकाकर तभी भोजन कर सकते। तो इसका जो परिणाम की क्रमता किनका? गुणों का, वो समाप्ति हो जाती है। क्रम बोलते हो धारा, उनकी जो धारा चल रही थी समाप्त होती। और गुणों का परिणाम है ना 2 प्रकार का माना जाता है।
गुणों का परिणाम दो प्रकार, एक स्वरूप परिणाम, दूसरा विरूप परिणाम माना है, ऐसा माना है। स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम। उसमें जो विरूप परिणाम है उनके पुनः दो भेद हैं, स्वरूप का नहीं है, विरूप परिणाम का पुनः दो भेद माना है। एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। अनुलोम परिणाम, प्रतिलोम परिणाम, ये किसका भेद है? विरूप परिणाम का। सृष्टि के लिए गुणों में जो परिणाम हो रहे वो अनुलोम है। सृष्टि काल में गुणों का जो परिणाम हो रहे वो अनुलोम है। आकाश, वायु, अग्नि, इस क्रम से अनुलोम से होगा। और प्रलय काल में गुणों का परिणाम है वो प्रतिलोम हो गया। जैसा पृथ्वी जाके जल में, जल जाके अग्नि में, अग्नि वायु, प्रतिलोम। तो विरूप हो गया आपका दो प्रकार, एक अनुलोम, एक प्रतिलोम। जब इन दोनों गुणों में परिणाम धारा है वो चलती रहती, या तो स्वरूपता और निरूपता। अभी यहाँ जो बता रहे ना सूत्रकार, धर्म में समाधि उदित होने से जो चित्तरूप सत्वादि तीनों गुणों का परिणाम क्रम समाप्त हो रहे ये बता रहे। तो कौन सा क्रम? विरूप है अथवा स्वरूप समाप्त हो रहा है। स्वरूप परिणाम है ना, वो कभी बात नहीं होता है, वो रहेगा। क्योंकि यदि मान लीजिए स्वरूप परिणाम यदि समाप्त हो गया, एक जो ज्ञानी हो गया, सारे गुण स्वरूप समाप्त हो गया, दूसरे लिए संसार ही नहीं रहेगा। दूसरा व्यवहार कर रहे क्या नहीं, दूसरा साधक है क्या नहीं, दूसरा भोग कर रहे क्या नहीं, ये बनेगा नहीं। इसलिए ये जो विरूप है उनके लिए समाप्त हो गया। उनके लिए जैसे सृष्टि थी वैसे उनके लिए लया हो गया, तो वो लया होता है। तो ऊपर से समझ लीजिए गुणों का परिणाम का क्रम कौन सा? जो विरूप क्रम है वो उनके लिए नहीं रहता है। किसके लिए? जो धर्म में समाधि के द्वारा जिसने ज्ञान प्राप्त किया योगी ने, उसके लिए। और स्वरूप परिणाम है वो बाधक नहीं होगा, वो रहा, इसलिए दूसरों के लिए वो काम करते रहेगा। दूसरे है मतलब जो योगी नहीं है, भोगी, उनके लिए काम करेगा। इसलिए हाँ गुणों का परिणाम बोल तो विरूप परिणाम है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। भाष्य में देखिए, तस्य बोल तो धर्ममेघस्य उदयात्, उस धर्ममेघ समाधि के उदय होने से, धर्ममेघ समाधि को प्राप्त करने से, कृतार्थानां गुणानां, कृतार्थ बोल तो चरिताधिकार। चरित मतलब भोग और अपवर्ग देकर चरितार्थ हो गए, इसी का नाम कृतकृत्य अथवा कृतकृत्य हो गए। उनका दो ही काम था गुणों का, एक तो भोग देना और दूसरा अपवर्ग देना। तो भोग और अपवर्ग दोनों से क्या है, कृतकृत्य हो गया, उसका अधिकार समाप्त हो गया, उसको बोलते चरिताधिकार। तो कृतार्थानां गुणा बोलते चरिताधिकार गुणों का। कैसा? बुद्धियादि रूपेण परिणत होकर वो भोग भी दे रहे, सीधा नहीं दे रहे, भोग कैसे दे रहे? बुद्धि रूप से परिणत होकर, और वही बुद्धि में विवेक ख्याति उत्पन्न होकर अपवर्ग भी दे रहे। सीधा भोग नहीं दे रहे, बुद्धि रूप से परिणत होकर वो बुद्धि ही भोग दे रहे, और वही बुद्धि विवेक ख्याति के द्वारा अपवर्ग में। तो भी गुणों का भी क्या हो गया? चरिताधिकार। परिणाम क्रमः समाप्यते, तभी जाके वो गुणों परिवर्तन हो रहे, वो जो क्रम है, क्रम बोल तो अविरल धारा निरंतर चल रहे ना, वो समाप्त। किंतु कौन सा क्रम? विरूप लेना, या स्वरूप नहीं लेना, विरूप क्रम है वो।
समाप्यते, समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है? कृत भोग अपवर्गः परिसमाप्तः क्रमः। कृतः भोग अपवर्ग, पुरुष के भोग और अपवर्ग नाम का दोनों पुरुषार्थ सिद्ध कर चुकने वाले, अर्थात पुरुष को भोग भी दिया और विवेक ख्याति के द्वारा अपवर्गों को भी प्रदान कर दिया, वही है कृत भोग अपवर्ग। परिसमाप्त क्रमः, तो पर्यावसित विपरिणत रूप धारण वाले ये गुण परिणत होकर भोग दे रहे थे ना, वो क्रम समाप्त हो गया, परिसमाप्त। आगे उसको ना भोग देंगे परिणत होकर, ना अपवर्ग नहीं दे सकते। क्षणमपि अवस्थातुम नहीं उत्साहन्ते, लंबे समय रहना दूर बात है, क्षण भर भी सृष्टि के मध्य में नहीं ठहर सकते, क्योंकि उनके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो वहाँ सांख्य कारिका में स्पष्ट कहा गया है, कुलवधवत, जो कुलांगना होती है, जो अपने पति को एक साथ भोग लेने के बाद, पति से अलग होने के बाद दूसरे पुरुष को कभी देखती भी नहीं, वैसे वो अलग हो जाते उनके लिए। तो इसलिए हम बता रहे हैं क्षणमपि, एक क्षण में भी ये गुण टिकते नहीं। किसके लिए? जो धर्मवेग समाधि प्राप्त किया हुआ योगी के लिए सारे विरूप क्रम समाप्त होते हैं, ये बता दें। आगे जो आ रहे वो क्रम क्या है, किस प्रकार है, उसको कल ही विचार करें। ओम पूर्णमदः